हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टिचिंग विद एनके में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम आप लोगों के लिए एक रफल कटिंग का लहंगा शेयर करने वाले हैं, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। इसे आप जितना भी सजा सकते हैं लेस वगैरह से या फिर स्टोन मोती से, तो और भी सुंदर लगने लगता है। तो इसका वीडियो जो है हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं, तो उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। और वीडियो को कहीं भी आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, बिना स्किप किए ही देखिएगा, क्योंकि अगर स्किप कर देंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा पार्ट क्या कट हुआ, कहाँ क्या हुआ। तो इसलिए आपको स्टिचिंग में जो है एकदम पूरा फुल वीडियो देखना होता है, क्योंकि उन्हें बारीकी से समझना भी होता है। तो हम यहाँ पर शुरू करेंगे। सबसे पहले जो है हम यहाँ से आप देख सकते हैं, जो ये रफल जहाँ पर से जॉइंट हुआ है ना, इसके ऊपर का पार्ट जो कट होता है ना वो अलग होता है, और रफल जहाँ से जॉइंट होता है वो अलग होता है। तो उसका जो पार्ट होता है ऊपर सिंपल रखना होता है, और फिश कट में होता है तो थोड़ा सा उसके लिए हम जो है यहाँ पे पहले हम हिप का नाप लेंगे। हिप का जो आपका यहाँ पे हमको कमर का नाप नहीं रखना है, बस सिर्फ हिप का नाप लेंगे। और बस ऐसे चौकोर कपड़े हमें रखने हैं, ये नहीं बराबर एकदम से कर लेना है, ऊपर नीचे सेम साइज रखना है हमको। और लेंथ जो है इसका ना, आपको लेंथ जो है ठेहुना से जो लेंथ है वो 3 से 4 इंच ऊपर ही लीजिए। तो उसका जो फिर रफल आप ज्वाइंट कीजिएगा ना, तो वो देखने में ज़्यादा सुंदर लगता है। तो हम यहाँ ऊपर से ठेहुना के 3 इंच ऊपर ही हम लिए हैं। तो मेरा कमर से जो है यहाँ तक का ठेहुना तक का लेंथ जो है वो हम मेरा है 17 इंच। तो हम यहाँ लेंगे 18 इंच। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर हिप साइज मेरा जो है 36 है, तो उसका जो चौथा हिस्सा होगा वो 9 होगा। उस हम यहाँ पे 11 इंच का कटिंग कर रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा लूज चाहिए तो 12-13 भी कर सकते हैं। अगर आपको फिटिंग साइज चाहिए तो आप 1 इंच मार्जिन रखिए, लेकिन यहाँ पे हमको थोड़ा सा चाहिए कंफर्टेबल, ज़्यादा हमको फिटिंग नहीं चाहिए था, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिया है ऊपर और नीचे दोनों हम 11-11 इंच पे चौड़ाई में मार्क किए हुए हैं। देख सकते हैं हमको बराबर एकदम कपड़ा रखना है। और लंबाई जो है, लंबाई हम यहाँ पे 15 लिए हैं। और क्योंकि 2 इंच जो है मेरा पट्टी रहेगा, बेल्ट पट्टी, तो 15.5 यहाँ ऊपर इसको लिए हैं। और उसमें हम 2.5 इंच रखेंगे, जो कि जॉइंट में आधा इंच जाएगा। और ये बीच का जो हम अभी मार्क लगाए ना, ये आपको ऊपर कमर से जो है 8 या 9 इंच पर ही देना है, ज़्यादा नहीं देना है। 8-9 इंच पर ये जाएगा, आपका कर्व का शेप बनेगा, तो आपको ये देना है। और फिर ऊपर नीचे जो हम मार्क किए हुए हैं उसमें ऊपर और नीचे में 1-1 इंच आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम कम किए हुए हैं। तो ये कम इसलिए हुआ है ताकि आप जो मार्क है ना वो कर्व में दे सकें। जैसे कि आप देख सकते हैं जहाँ पे आप मार्क किए हैं वहाँ से मिलाते हुए हम बीच वाले पर इंच को रखें और फिर ऐसे लाइन खींचिए। तो हमको यहाँ पे तिकोना नहीं करना है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा राउंड जैसा शेप देंगे। इस तरीके से आपको पूरा राउंड में थोड़ा सा शेप देना है, जो कि गोलाई में आता है। तो ये जो था कट मेरा हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसका कट होता है। और फिर हम इसका नीचे का जो है ऊपर में जो है ना, हम जो अनफोल्ड साइड से हम 3-4 इंच लेंगे, 4 इंच लेंगे। और वहाँ से मेरा जो है टेकिन आएगा, तो वो मार्क हम फ्रंट साइड वाला में करेंगे। तो और 3 से 4 इंच हमको अनफोल्ड साइड से लेना है। और लंबाई जो है हमें डाट का जो लंबाई है ना वो हमें 3 इंच के करीब रखना है। तो ये देखिए मेरा इस तरीके से कटिंग हो गया है। और आपको डाट सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही देना है, बैक पार्ट में नहीं देना है। यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पे नाप रहे हैं अनफोल्ड साइड से, सॉरी ओपन साइड से। ओपन साइड से हम यहाँ नाप के 3 से 4 इंच पर हम डाट का निशान लगाएंगे और फिर हम डाट देंगे। तो यहाँ पर इसका जो मेरा पूरा प्रोसेस है वो हो चुका है। और अब इसको हम रख देंगे। और अब जो है मेरा इसका कटेगा
नीचे का घेरा, तो घेरा जो है आप ए लाइन में भी कट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा फ्लेयर नहीं चाहिए तो आप ए लाइन में भी कट कर सकते हैं लाइनिंग क्लॉथ को। अगर आपको यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा ज़्यादा घेर चाहिए, तब आपको इस तरीके से काटना होगा जैसे हम कट कर रहे हैं, देख सकते हैं। और ये लाइनिंग का जो क्लॉथ है ना, मेरा साटन फैब्रिक में है। तो पहले आप देख चुके हैं कि इसे जो है हम 2 फोल्ड किए और फिर इस तरीके से आपको तिकोना करना है। और फिर आपका जो ठेवना वाला पार्ट है जो नीचे आया है वो जो है हम 11 इंच लिए थे, तो 11 में 10 इंच 11 में 1 इंच हम घटा दिए थे, तो बचा था 10। तो हमें 10 ही मार्क करना है कमर में। तो ये कपड़ा जो मेरा है 4 फोल्ड में हो गया है, तो इसका भी हम मेरा 10 इंच पे हम इसे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि आप उसमें अगर भाग देंगे जैसे 40 आपका जो भी है 40 है इस पूरा राउंड, तो आप 40 को आप चार फोल्ड में कपड़ा किए हैं, तो 40 को 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। तो यहाँ पे हम 10 इंच पर दिए हैं। और मेरा लंबाई जो है, लंबाई मेरा 37 है, तो 37 में जो है मेरा 17 इंच जाएगा ऊपर में। 2 इंच बेल पट्टी और ऊपर कट होना से ऊपर वाला पार्ट जो कटे हैं वो 15 इंच होगा, और 2 इंच मेरा बेल पट्टी रहेगा तो 17 इंच होगा। तो 37 में 17 को घटा देंगे हम, तो 20 इंच बचेगा। 20 इंच में 2 इंच को हम ऐड करेंगे, क्योंकि 2 इंच मेरा ऊपर नीचे जॉइंट में चल जाएगा, तो इसलिए हम 2 इंच को ऐड करेंगे। हमेशा आपको 2 इंच लेना ही है। तो हम 2 इंच लिए तो 22 इंच पूरा लेंथ हो गया मेरा। तो यहाँ पर कमर पर से जो है ना हम 22 इंच नापेंगे, और जहाँ पर 22 इंच आएगा फिर वहाँ पर हम इंच टेप को रखेंगे, और जो कोना मेरा बना हुआ है उस कोने पर इंच टेप को लेते जाएंगे, और वहाँ से कोने पर से जितना होगा ना उतना हमें कोने पर इंची टेप को रखते हुए राउंड से हमें ऐसे करके देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम पूरा राउंड में दिए हैं, तो इस तरीके से डॉट डॉट हम दे दिए हैं। अब इसे हम मिला लेंगे। तो अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर से हम आपको एक बार बता देते हैं कि आपको जो है पहले ठेवना से ऊपर वाला पार्ट कटेगा कमर तक का, अलग आपको काटना है, जो कि हमने 15 इंच उसकी लंबाई रखी थी और वो हम काट चुके हैं। और 2 इंच मेरा अलग से बेल्ट पट्टी कटेगा। तो 15 इंच जो मेरा ये कटा था उसको हम माइनस कर दिए हैं, और फिर माइनस करने के बाद जो है मेरा 22 इंच ये बचा है, क्योंकि पूरा लेंथ जो है कमर से मेरा पूरा लेंथ जो है ना हिल तक का लेंथ लेना होता है। तो वो मेरा जो है 37 इंच आया था। तो 37 इंच में हम 17 इंच घटा दिए, क्योंकि 2 इंच का बेल्ट पट्टी होगा। 15 इंच मेरा जो कमर से यहाँ तक का आएगा, तो इसमें 2 इंच घटा दिए बेल्ट पट्टी के लिए, बाकी बचा 15 इंच। तो 15 इंच जो था लेके और 2 इंच बेल्ट पट्टी 17 इंच हो गया। तो मेरा पूरा लेंथ 37 आता है। तो 37 में 17 को हम माइनस करेंगे तो 20 आता है। तो 20 में हम 2 इंच को ऐड किए हैं, और 22 इंच कमर से हम यहाँ तक 22 इंच रखे हुए हैं। तो उसके बाद जो आता है ना, आपको 3 भाग में रफल ज्वाइंट करने के लिए आपको बराबर बराबर में 3 भाग में बांटना है। जैसे कि हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला जो रफल होगा वो आपका 9 इंच का होगा, 8 इंच 9 इंच का होगा, तो हम वो हिसाब से यहाँ पर दे रहे हैं। और दूसरा रफल जो होगा, दूसरा और तीसरा आपको 12-13 इंच का कट करना है, क्योंकि आपको रफल जो है यहाँ पे हम लेकिन दे रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं बराबर बराबर पे, लेकिन यहाँ पे हमें बराबर पे ज्वाइंट नहीं करना है। ऊपर वाला रफल जो है हमेशा एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए, तभी देखने में सुंदर लगता है। तो 9 इंच पे मेरा फर्स्ट रफल कटेगा, और फिर सेकंड 12 इंच कटेगा, थर्ड भी 12 इंच कटेगा। तो इस तरीके से हम इसको कर लिए हैं, और इसे जो है ना हम पलटा देंगे ताकि जो मार्क है वो दूसरे साइड भी आ जाए। ज्वाइंट जब हम करेंगे तभी दिक्कत ना हो ज्वाइंट करने में। तो इस तरीके से हम इसे पलटा कर इसे रख देंगे ताकि मार्क आ जाए। तो देखिए इसका जो है ना फ्लेयर कुछ इस तरीके से आया है, पूरा घेर में आया है, तो बहुत ही सुंदर लगता है। और ऊपर वाला जो है इस तरीके से इसमें अटैच होगा।
तो हम इसे साइड में रख दिए हैं। और इसके बाद जो आता है ना, आप ये देख सकते हैं हम रफ़ल कट कर लिए थे, तो इसको इस तरीके से आपको जॉइंट करना है। तो रफ़ल का कटिंग कैसे होगा वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि जो रफ़ल हम कट कर लिए हैं तो हम इस तरीके से इसमें जॉइंट करेंगे। और दूसरा रफ़ल आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले रफ़ल से आपको बड़ा दिख रहा होगा, तो इसको जो है ना इसके ऊपर पे इस तरीके से अटैच करना है, इस तरीके से, ताकि देखने में जो है सुंदर लगे। तो ऐसे ही आपको अटैच कर लेना है पूरे रफ़ल को। तो इसका रफ़ल का कटिंग जो है हम आपको अभी बताएंगे कि आपको कैसे काटना है और जो कि देखने में सुंदर लगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप देख लीजिए। तो यहाँ देखिए, आपको कई आदमी होते हैं ना सिर्फ गोल 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 जलेबी जैसे दे देते हैं, बस उसे कट कर देते हैं, वैसा रफ़ल देखने में उतना सुंदर नहीं लगता है। तो यहाँ पर हम रफ़ल कट करने का सही तरीका आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले इसे जो है हम हटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हम जो इसका रफ़ल का कट करेंगे तो हम 4 फोल्ड में लिए हैं। एकदम आपको जो है ना चौकोर कपड़ा रखना है 4 फोल्ड में। और मतलब कि आपको ना इसमें तिनकोना जैसे हम घेरा कट किए थे वैसा आपको नहीं करना है, आपको चौकोर में आपको 2 फोल्ड करना है, फिर आपको पलट देना है। तो इस तरीके से आपको करना है। और फिर आपको जितना आपको जहाँ पर जॉइंट करना है रफ़ल को, आपको उस भाग को जो है ना नापना है। जैसे हम यहाँ पे ऊपर वाला में जो है ऊपर ठोना के पास से हम इसको जॉइंट करने वाले हैं, तो वो जो है मेरा 40 का था, तो हम 10 में कट करेंगे, क्योंकि उसका भी हम 10 में कट किए थे, चौथाई हिस्सा जो होगा 10 होगा। तो यहाँ पर हम 10 लिए थे, तो आपको 10 इसमें नापना है ऊपर कमर में कि कहाँ पर आ रहा है। तो वहाँ पे आपको इस तरीके से फिर गोलाई में आपको देना है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर में एक दिए हुए हैं, तो ये आपको पूरा नाप के गोलाई का निशान दें और नाप लें कि आपका सही नाप 10 आ रहा है या नहीं, या तो फिर आपका जितना भी साइज़ है उतना आ रहा है या नहीं। उतना आ जाने पर फिर हम क्या करेंगे ना, हम रफ़ल का कट करेंगे। तो यहाँ पर जो रफ़ल है हम 9 इंच लिए हुए हैं, तो 9 इंच जो रहेगा वो मेरा हम कमर का जहाँ पे निशान लगा रहे हैं वहाँ से 9 इंच रहेगा। अब फिर हम जो कोन है ऊपर का फोल्ड साइड से जो एक कोना है वहाँ से हम पूरे में जहाँ पर 9 इंच हुआ उसको नापेंगे। जितना होगा उतना ही हम कोने से पूरे में गोल राउंड करेंगे और फिर हम उसे कट कर देंगे। तो मेरा एक कट हो चुका था और यहाँ पर मेरा दूसरा कट भी हम कर रहे थे, आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो दूसरा भी कट हम कर लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि आपको जो रफ़ल आपको जॉइंट करना है गाउन में या लहंगा में, तो आपको ये कैसे करना है उसको भी हम लास्ट में बताएंगे। तो सबसे पहले जो है ये हम कट कर लेते हैं। तो दूसरा जो रफ़ल है वो हम 12 इंच का करेंगे, यानी 12 इंच का करेंगे, क्योंकि वो एक के ऊपर एक हमको रखना है, तो इसलिए ये ज़्यादा कट होगा। तो इसका भी हम कटिंग कर लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे फिर करना है। तो ऊपर में हम जो है कमर का नाप लेके कर लिए हैं। अब और आपको ना रफ़ल कटिंग का एक तरीका हम आपको बता देते हैं फिर से, कि आपको जहाँ भी इसे लगाना है, जैसे बाजू में लगाना होता है रफ़ल, आपको बाजू में लगाना है, तो आप जो है ये आर्म होल जो आप कट किए हैं ना उसको आपको नापना है और उसी के हिसाब से आपको ऊपर का जो जॉइंट वाला भाग है ना वो देना है। तो जैसे यहाँ पे हम यहाँ दे चुके हैं, दूसरा रफ़ल जो था उसको भी हम नाप लिए थे जहाँ पर से जॉइंट होना था, और उसी के हिसाब से हम यहाँ पे कमर दिए हुए थे। और फिर इस तरीके से गोलाई में हम 12 इंच की यहाँ पर गोलाई रखे थे कमर से, और देख सकते हैं आप हम कोना पे इंच टेप रख के फिर जहाँ पे 12 इंच हुआ था वहाँ से हम गोलाई में देते गए हैं डॉट डॉट डॉट, और फिर इसे मिला लिए हैं और इसे जो है हम कट कर लिए हैं। तो इसी तरह मेरा जो है पहला दूसरा रफ़ल जो है कटिंग हो चुका है।
तो इस तरीके से आप कट कर सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इसी तरीके के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके का हम जो गोल सर्कल में जो कट करते हैं ना, सेम वैसा ही गोल हुआ है ये कटिंग। आप सोच रहे होंगे ना कि वो तो ऐसे होता है, नहीं। तो आप इस तरीके से भी आप गोल सर्कल वाला कटिंग कर सकते हैं। और इसमें जो है कपड़ा भी आप अपने हिसाब से कम कपड़े में भी कट कर सकते हैं। गोल वाला में ज़्यादा कपड़ा का मतलब होता है, लेना होता है, और वो सभी को ज़्यादा समझ में भी नहीं आता है। लेकिन ये आप ना आसानी से इस तरीके से कट कर सकते हैं। और इसे देखिए, हम इस तरीके से बीच से जो है कट कर लिए हैं। तो इसे देखिए, हमको जॉइंट कैसे करना है वो भी आपको दिखा दे रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये कमर था, तो इसी का नाप लेके आपको ज्वाइन करना है। तो यहाँ देखिए, मैंने इसके नाप से ही किया था, तो एकदम ये फिटिंग आ रहा है। अगर थोड़ा मोड़ा कपड़ा आपका बढ़ने वाला है तो आप वो हल्का चुन्नट भी दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको कटिंग जो है ना, हमेशा जहाँ पे ज्वाइंट करना, हमेशा वहाँ के नाप से लेना है। जैसे सेकेंड रफल जो है, देखिए हम यहाँ पे ज्वाइंट कर रहे हैं, इसके नीचे में हम ज्वाइंट कर रहे हैं सेकेंड रफल को। तो हम जहाँ पर सेकेंड रफल को जॉइंट कर रहे हैं, हम वहाँ से नाप लेंगे। और जो हम कट करते हैं ना ऊपर में, जैसे कमर में हम लगाने के लिए ये वाला जैसे कट किए, तो उस सेकेंड वाला को भी हम ऊपर में जो कटेगा तो वही कटेगा। तो ये देखिए, इस तरीके से, ताकि आपका जो है ना वो रफल जो है पूरा फिट आए। और अगर घट रहा है तो आप फिर से इसे ही रख के, जैसे आपको जितना भी कट रहा है आप उतना मोड़ में इसे जो है मोड़ दीजिए। और फिर जितना भी घट रहा है आप सेकेंड रफल को भी निकाल लीजिए। अगर आपके पास कपड़ा नहीं था, कोई भी रीजन से घट रहा है, तो आप इस तरीके से भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा के आप इस तरीके से अगर निकालेंगे ना, तो वह कम कपड़े में भी निकल जाता है। तो इस तरीके से हमने सभी रफल को कट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं, ये दूसरा जो था, पहला तो यहाँ तक का था, और दूसरा आप देख सकते हैं, दूसरा जो है यहाँ से यहाँ तक का था, और तीसरा। तो सबको हम इसी तरीके से नाप कर लिए थे। और रफल का कटिंग कैसे होगा, उसका फोल्ड करने का क्या मेथड है, तो वो देखिए। तो इस तरीके से मोड़ना है। तो इस तरीके से हमने 2 फोल्ड किए, और फिर इस तरीके से पकड़ के हमने यहाँ पे जो है ऐसे 4 फोल्ड में कपड़े को कर लिया। आप देख सकते हैं, आपको बस ऐसे ही फोल्ड करना है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा। और हमको उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और मेरा समझाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वो भी बताइएगा, और अगर ना पसंद आया हो तो वो भी बताइएगा। तो चलिए, यहाँ पर हमने जो आपको नाप करके हम दिखा दिए थे। तो अब ये जो है ना, हम दुपट्टा के लिए रफल कट कर रहे थे, जो कि मेरा दुपट्टा में लगेगा। तो उसके लिए ये रफल का कटिंग हो रहा था। तो दुपट्टा में जो है आपको बता देते हैं, जो हम आंचल बनाएंगे यानी दुपट्टा में बनाएंगे, तो दुपट्टा का जो रफल का कटिंग होगा वो जो है ना, आपको फर्स्ट वाला जो रफल आपने काटा है 8 इंच का या 9 इंच का, जितने का भी फर्स्ट वाला रफल कट किया है, आपको उतना ही इंच का रफल दुपट्टा के लिए भी कट करना होगा। सिर्फ सेकेंड और थर्ड रफल ही बड़ा होगा। अब बाकी जो रफल है दुपट्टा के लिए, जो रफल हम कट करेंगे, तो वो रफल पहले वाला रफल के जितना ही होगा। उससे ना बड़ा होना चाहिए ना छोटा, क्योंकि लुक उससे जो है ना ख़राब आ जाता है। तो इसलिए हमें सेम साइज का ही कट करना होता है।
तो यहाँ पर हमने दुपट्टे के लिए भी जो रफल है उसको भी कट कर लिया है और इसे जो है हम अलग कर देंगे। और आप पार्ट बाय पार्ट उसमें लिख दीजिए। जैसे आपने 1 रफल काटा तो इसे 1 सेकेंड थर्ड जो रफल रहेगा उसमें लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन 1 लिख दीजिए। दुपट्टे में जो है उसे लिख दीजिए। तो इस तरीके से आपको है ना समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे जो है हम लाइनिंग क्लॉथ और बेल्ट पट्टी में सिर्फ ऊपर से हम कपड़ा दे रहे हैं लाइनिंग क्लॉथ पे, और बाकी के लिए हमने नहीं कट किया था, इसलिए नहीं दिखाया था, सिर्फ रफल हमने जोड़ा है। तो यहाँ पे हम बेल्ट पट्टी जो है कट करके रख लिए हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और